भारत के खिलाफ एशिया के 3 देश मिलकर एक प्लानिंग कर रहे हैं। दरअसल एक साजिश कर रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चीन और अब इसमें आया है बांग्लादेश। यानी बांग्लादेश एंट्री लेने की कोशिश कर रहा है चीन और पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने भी इस पर अपनी बयान रखा था, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। लेकिन तीनों देश मिलकर भी भारत का कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भारत अपने आप में ही वो जवाब देने वाला, क्षमता रखने वाला देश है। पर इस पूरी खबर पर क्या अधिक जानकारी है? इशाक डार ने तो अपनी बात रख दी, लेकिन बांग्लादेश के अंदर से क्या खबर सामने आ रही है, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सोनम जुड़ी है। सोनम इस पर अधिक जानकारी हमसे साझा करेंगी। सोनम, इशाक डार, पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान तो आ गया था, एक त्रिपक्षीय शायद मुलाकात हो रही है, तीनों की बातचीत हो रही, तीनों देश की भारत के खिलाफ। अब इस मामले में खबर ये आ रही है कि बांग्लादेश के अंदर से भी कोई खबर सामने आई है, वहां से कोई बयान आया है। क्या वो प्लानिंग चल रही है इंडिया के खिलाफ? बिल्कुल, तो यहाँ पर दरअसल बांग्लादेश का एक सरकारी मीडिया है, उसकी रिपोर्ट की बात करें ऋतिक, तो यहाँ पर यूनुस सरकार में एक तरह से विदेश मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं मोहम्मद तौहीद हुसैन। उनका बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने दरअसल कहा है कि बांग्लादेश के लिए, अब उन्होंने क्या कुछ कहा है वो बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कहा पाकिस्तान के साथ किसी ब्लॉक में शामिल होना बांग्लादेश के लिए संभव है। बांग्लादेश के लिए दरअसल ये रणनीतिक रूप से संभव है, यहाँ पर वो ये कहते हुए दिखे। लेकिन उन्होंने कहा कि नेपाल या फिर भूटान के लिए भारत को छोड़कर पाकिस्तान के साथ एक ऐसा समूह बनाना संभव नहीं है। हमने देखा कि बांग्लादेश और भारत के बीच अभी तनाव अपने चरम पर है। शेख हसीना का मुद्दा हो या फिर बांग्लादेश पाकिस्तान की जो नज़दीकियां हमने हाल फिलहाल के दिनों में देखी, जब पाकिस्तान के कई रक्षा अधिकारी बांग्लादेश जाते हैं, वहां पर बैठक करते हैं मोहम्मद यूनुस के साथ, और मोहम्मद यूनुस भी वहां पर एंटी इंडिया स्टैंड लेते हुए कुछ ऐसे हिस्सों को अपना यहाँ पर दावा करते हुए बताते हैं। एक नक्शा गिफ्ट किया गया था जिसमें भारत के हिस्से शामिल थे। हालांकि अब यहाँ पर जो इशाक डार के अगर बयान की बात करें तो ऋतिक, यहाँ पर इशाक डार ने फिलहाल इस्लामाबाद कॉन्क्लेव हुआ था, उसमें ये कहा था कि बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान को शामिल करते हुए एक अलग नया क्षेत्रीय समूह बनाया जा रहा है, और यहाँ इस समूह के भीतर जो है, इसके अंदर बाहर के देशों को शामिल करने के लिए भी विस्तार किया जा सकता है। लेकिन अब यहाँ पर तौहीद हुसैन ने, हम बात करें इशाक डार के बयान की, तो उस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इशाक डार ने कुछ कहा है और शायद कुछ समय में इसमें जो डेवलपमेंट है, प्रगति है, वो देखी जा सकती है। फिर उन्होंने आगे कहा कि उनके पास इससे ज़्यादा कहने या इससे ज़्यादा टिप्पणी करने के लिए फ़िलहाल कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि जो इशाक डार का बयान है, जो जानकारी सामने आई है, वो केवल उन्होंने भी मीडिया के ज़रिए ही देखी है। और यहाँ पर बता दें कि दरअसल जून में चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अधिकारियों की पहली त्रिपक्षीय बैठक हुई थी, जिसके बाद यहाँ पर ये तिगड़ी बनती हुई देखी चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान की, जिससे भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्लान बताया जा रहा है कि यहाँ पर अब जो ये तीनों देश मिलकर एक प्लानिंग कर रहे हैं, इसके लिए ये भारत के नज़रिए से देखें तो कितना खतरनाक होगा। हालांकि हमने देखा कि शेख हसीना का भी मुद्दा है, और यहाँ पर जो भारत की भूमिका है वो 1971 में बांग्लादेश का जब गठन हुआ था, उसमें भारत ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। लेकिन उसके बाद फिर शेख हसीना का तख्ता पलट देखा हमने। उसके बाद अब मोहम्मद यूनुस की सरकार में हमने देखा कि कैसे कट्टरपंथी वहाँ पर माइनॉरिटी को टारगेट कर रहे हैं, और भी काफ़ी चीज़, जिस वजह से जो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते हैं वो अभी तनावपूर्ण बने हुए हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा गया था कि भारत से अलग कोई सार्क जैसा एक नया संगठन भी बांग्लादेश और पाक यहाँ पर मिलकर खड़ा करना चाहते हैं, और इसकी तैयारी है, और इसमें भारत की बजाय चीन को शामिल कर लिया जाए, ऐसा भी यहाँ पर प्लान बनता हुआ दिख रहा है। इससे दरअसल ये कहा जा रहा है कि इन 3 देशों को, भारत को घेरने की यहाँ पर तैयारी की जा रही है। इसके अलावा चीन को साथ लेकर ये जो ताकत है जो बांग्लादेश और पाकिस्तान है वो अपनी बढ़ाना चाहते हैं। और यहीं पर ये बयान, यहाँ पर अब बांग्लादेश के जो विदेश सलाहकार हैं मोहम्मद तौहीद हुसैन, उन्होंने यही कहा है कि ये तो संभव है कि हम पाकिस्तान के साथ चले जाएं, लेकिन नेपाल और भूटान, हमें लगता है कि वो संभव नहीं है कि वो भारत का साथ छोड़कर पाकिस्तान के साथ जाएंगे। तो यहाँ पर ये इशाक डार की टिप्पणी के बाद आया है। तो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते, जब शेख हसीना वहाँ पर प्रधानमंत्री थी, तो जितने अच्छे थे अब उतने ही बुरे होते जा रहे हैं। शेख हसीना को लेकर बांग्लादेश की तरफ से लगातार भारत पर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन भारत ये साफ कर चुका है कि बांग्लादेश की जो स्थिरता है और जो वहाँ की शांति है, उसके लिए भारत प्रतिबद्ध है और वहाँ के लोगों की शांति के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं, जिसके बाद ये स्थिति साफ हो जाएगी कि आखिर बांग्लादेश की सत्ता किसके हाथ में जाती है। फिलहाल अंतरिम सरकार वहाँ पर मोहम्मद यूनुस हेड कर रहे हैं, और लेकिन अब यहाँ पर ये मामला भारत के खिलाफ जो ये तीनों एक बड़ी तैयारी कर रहे हैं, उसे लेकर सामने आया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सोनम ने इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी दी, एक गुटबाजी चल रही है एशिया के 3 देशों की, चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश की। हालांकि खबर ये भी आपको हमने बताई थी बीते दिन कि पाकिस्तान एक नए SAARC बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है, जिसमें वो भारत को नहीं रखना चाहता। लेकिन पाकिस्तान भी जानता है इस पूरे मामले पे कि अगर भारत
सार्क के उस गठन में नहीं हुआ तो फिर बाकी जो रिमेनिंग कंट्रीज हैं एशिया के वो भी इस पूरे मामले पर खुला समर्थन नहीं करेंगे। पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश की ये त्रिपक्षीय मुलाकात जो कि भारत के खिलाफ एक साजिश के तौर पर देखी जा रही है, देखना होगा आने वाले वक्त में इंडिया इसका क्या पलटवार करता है, क्योंकि भारत को जवाब देना आता है। ये नया भारत है, ये जवाब देना जानता है।